हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज जो है कुछ इडियम्स यानी मुहावरों का अनुवाद इंग्लिश में करेंगे, है ना। ये इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर मुहावरा याद हो, है ना, मुहावरा याद हो तो मुहावरे की मदद से जो है ना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इंग्लिश रिटेन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अगर मुहावरा याद हो। तो कुछ मुहावरों का अनुवाद आज इंग्लिश में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चल रहे हैं और इस क्लास को साथ शुरू से अंत तक क्लास को देखना है। क्लास को स्किप नहीं करना है, एकदम भी नहीं करना है। इस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना ही है, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर कर दें वीडियोस को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो देखें, चलिए देखते हैं। सबसे पहला इडियम क्या है? झगड़ों की जड़, है ना। झगड़ों की जड़, तो झगड़ों की जड़ को इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन क्या कहते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल, APPLE, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब सेकेंड है आँख का तारा, एन एप्पल ऑफ वंस आई। ये हो जाएगा एन एप्पल, APPLE, एप्पल ऑफ वंस, ONES, वंस आई। यानी कि माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, है ना। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स आँख का तारा। फूलों का सेज, ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज, ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज, है ना। फूलों का सेज इंग्लिश स्पोकन में यूज होता है ना, इंग्लिश रिटन में भी यूज होता है। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब इसका मुहावरों का अनुवाद है ना। तो इसका अनुवाद होगा फूलों का सेज का ए बेड ऑफ रोजेस, राइट। अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थाली के चट्टे बट्टे, इसका क्या होगा? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी बर्ड्स ऑफ द सेम, SAME, सेम, फीदर, FEATHER, फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, राइट। मनगढ़ंत कहानी, इसका क्या होगा? कॉक एंड बुल स्टोरी। मनगढ़ंत कहानी का होगा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक, COC के कॉक, एंड बुल, BULL, बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब है बाल बाल बचना, क्या है? बाल बाल बचना। बाल बाल बचना का क्या होगा? अक्लोज सेव। बाल बाल बचना का क्या होगा? अक्लोज, ACLOSE, क्लोज सेव, राइट। बाल बाल बचना का अक्लोज सेव होगा। और या नैरो एस्केप होगा, नैरो, NARROW, नैरो एस्केप, ESCAPE, एस्केप, और नैरो एस्केप होगा। अब है कुत्ते बिल्ली का जीवन, ठीक है। कुत्ते बिल्ली का जीवन, कैट एंड डॉग लाइफ, इसका होगा कैट एंड डॉग लाइफ। कहा जाता है ना कुत्ते बिल्ली का जीवन, वही लोग कुत्ते बिल्ली का जीवन जी रहे हैं। तो कुत्ते बिल्ली का जीवन, इसका क्या होगा? कॉक एंड डॉग लाइफ। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल फियर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, है ना। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, CROCODILE, क्रोकोडाइल टीयर्स, TEARS, है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स हो जाएगा। अब क्या है? मृत्यु दंड, क्या है? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड का क्या होगा? कैपिटल पनिशमेंट, है ना, कैपिटल पनिशमेंट। मृत्यु दंड का होगा कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल पनिशमेंट, PUNISHMENT, कैपिटल पनिशमेंट। मृत्युदंड का क्या होगा? कैपिटल पनिशमेंट, राइट। अब है ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका हो जाएगा ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप, ADROP, ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन, राइट।
स्वर्ण अवसर, स्वर्ण अवसर का क्या होगा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, GOLDEN, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब है क्या है? अब है अज्ञात वस्तु। अज्ञात वस्तु का क्या होगा? अज्ञात वस्तु का होगा ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, स्नेक स्नेक इन द ग्रास, GRASS, ग्रास, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब क्या है? अब नेक्स्ट देखेंगे, अब है आगे गंभीर गलती, राइट। गंभीर गलती का क्या होगा? हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर या ब्लंडर भी होगा, हिमालयन ब्लंडर। इसको गंभीर गलती के लिए यूज होता है हिमालयन ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर। अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षणों में इसका इंग्लिश होता है एट द 11th आवर या इन द निक ऑफ टाइम, ये भी होता है इन द निक ऑफ टाइम, इन द NIC के निक ऑफ टाइम, या एट द 11th आवर, ये भी होता है। भीतरी बाहरी सब बातें, इन्स एंड आउट्स, INS, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स होगा। एक तीर से दो शिकार, राइट, एक तीर से दो शिकार। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू किल टू बर्ड्स, टू किल टू birds, BIRDS, birds with one stone, with one stone, 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 to kill two birds with one stone, right। विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, a man of letters, a man of letters, a man of letters, विद्वान व्यक्ति, ए मैन ऑफ लेटर्स। एक ऐतिहासिक जीवन, एक ऐतिहासिक जीवन, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर LETTER, लेटर डे कहा जाता है ना, ये है एक ऐतिहासिक जीवन है, सॉरी एक ऐतिहासिक दिन, जीवन नहीं, गलत, एक ऐतिहासिक दिन, अ रेड लेटर डे, जीवन गलत था, एक ऐतिहासिक दिन होगा, अ रेड लेटर डे। अब सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ के लिए क्या होगा? अ वाइट लाई, अ वाइट WHIT, वाइट लाई, LIE, लाई, अ वाइट लाई, एक सफ़ेद झूठ। बेपेंदी का लोटा, ए ब्रोकन रीड, बेपेंदी का लोटा, ए ब्रोकन, कहते हैं ना ये वह बेपेंदी का लोटा है, तो ए ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन रीड, REED, ब्रोकन रीड, अब ब्रोकन रीड। अब है नेक्स्ट, बोलने में जरा सी गलती, बोलने में जरा सी गलती, ए स्लिप ऑफ टंग इसका होगा, बोलने में जरा सी गलती, अ स्लिप, SLIP, स्लिप ऑफ TONGUE, टंग, अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। गुप्त रूप से, अंडर द रोज, गुप्त रूप से इसका इंग्लिश होगा, इस इडियम का इंग्लिश होगा, इंग्लिश अनुवाद होगा अंडर द रोज, अंडर UNDER, अंडर द रोज, अंडर द रोज। अति खर्चीली वस्तु के लिए क्या यूज होगा? ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट, कहता रहते हैं कि यह अति खर्चीली वस्तु है, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। पहला भाषण, पहला भाषण है ना, अ मेडन स्पीच, मेडन, मेडन MAIDEN, मेडन स्पीच, SPEECH, मेडन स्पीच। पहला भाषण को इंग्लिश में कहते हैं अ मेडन स्पीच, राइट। अब 4 दिन की चांदनी है ना, द 9 days वंडर। अब यहाँ 9 days वंडर देख के चौंकिए मत, 4 दिन की चांदनी के लिए ये यूज होगा, 9 days, 9 days, एपॉस्ट्रोफी 9 days वंडर, WONDER, ठीक है। तो इसी प्रकार आज मैंने कुल 25 इडियम्स बताए हैं, इसका इंग्लिश अनुवाद करके बताया है, तो इसको
याद कर लेंगे। इसको याद करने से होगा कि हमारा इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रिटेन, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रिटेन है ना, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो कुल आज मैंने 25 बताए हैं। अगर इसी प्रकार और जानना है इडियम्स का इंग्लिश अनुवाद तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जाते जाते शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करें कि अगला नेक्स्ट वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।